नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे आज के खास एपिसोड में। हमारे साथ हैं श्री अनुसुईया प्रसाद जी, डायरेक्टर ऑफ पोस्टल सर्विस। इनकी यात्रा एक सच्ची प्रेरणा है। पहाड़ों के छोटे से गांव जोशीमठ में विज्ञान और गणित की शिक्षा के रूप में शुरुआत से लेकर भारतीय डाक सेवा के उच्च पदों तक पहुंचने का ये सफर संपन्न मेहनत और लगन की मिसाल है। श्री अनुसुईया प्रसाद जी ने न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे राज्यों में भी अपनी सेवा दी है और हर स्थान पर उत्कृष्ट नेतृत्व का उदाहरण प्रस्तुत किया है। आइए जानें इनके अनुभव, चुनौतियां और वो प्रेरणादायक विचार जो इन्हें आगे बढ़ाते रहे। ओम शांति। मैं निकिता थपलियाल स्वागत करती हूँ आप सभी का फिल फॉर टॉक्स पर। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जो इंस्पिरेशन और डेडिकेशन की मिसाल हैं, श्री अनुसुईया प्रसाद जी, बैच 2011 के इंडियन पोस्टल सर्विस ऑफिसर। थैंक यू सर एंड वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो पहला क्वेश्चन, हर इंसान की लाइफ का सबसे यादगार पल उसकी स्टूडेंट लाइफ होती है, and I'm very curious to know, how was your student life? Like, what kind of child you were back in the days? वेरी ट्रू। आपने बिल्कुल सही कहा कि जो स्कूलिंग का जो फेज होता है किसी भी व्यक्ति की लाइफ में जो सबसे गोल्डन पीरियड होता है और जो इंसान का जो व्यक्तित्व बनता है, जो उसकी पर्सनैलिटी बनती है, जो उसकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, वो इसी फेज पे ही बेस्ड होता है। सो निश्चित रूप से बहुत सही आपने कहा। अगर मैं अपनी बात करूँ मैं जो है अपने चाइल्डहुड से ही जो है एक यू कैन से ब्रिलियंट चाइल्ड था, पढ़ाई में स्पेशली। भले ही जो है मैं बहुत रूरल और रिमोट बैकग्राउंड से आता हूँ। स्कूल बहुत छोटे हुआ करते थे, लेकिन क्योंकि पढ़ाई लिखाई में जो है मेरा बहुत इंटरेस्ट था, सो यू कैन से दैट आई वाज ए वेरी ब्रिलियंट चाइल्ड एट दैट टाइम। Truly agree, student life is actually gold. So, moving to the next question. Before civil services, you were into teaching, right? So, what inspired you to take this path? Actually, becoming a civil servant was my goal since childhood. You can say when I was in 8th class. So some of our teachers, they used to prepare for civil services. So I was inspired by those teachers. But later दूसरा जो है, आई यूज टू रीड सो मेनी कॉम्पिटिटिव मैगजीन्स, और उसमें जो है जो उस जमाने के जो आईएएस टॉपर्स होते थे उनके इंटरव्यूज में पढ़ा करता था। उन इंटरव्यूज को पढ़ने से मेरे मन में भी ये लालसा जगी कि आई शुड बिकम एन आईएएस ऑफिसर। लेटर फेज में कुछ डिस्ट्रैक्शंस हो गए थे, कैरियर जो है दूसरी तरफ जो है चला गया था। लेकिन बाद में जब एक बार आपको जॉब सिक्योरिटी मिल गया टीचिंग में आने के बाद, देन फिर आई अगेन स्टार्टेड preparing civil services, and then I cracked the civil service examination. That's such a meaningful inspiration. और आप बचपन से ही मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव वीडियोस जैसे देखते आ रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। Moving forward, when you joined the civil services for the very first time, what was going through your mind? Like डर था, excitement या दोनों? Yeah, definitely you can say excitement था, क्योंकि जो आपने एक ड्रीम जो है पाला है और आपका वो ड्रीम जो है आज जो है सच हो गया है, सपना सच हो गया है, और जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की, वो आपको अभी आपके सामने है। तो निश्चित रूप से एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा था। फियर आप इस सेंस में कह सकते हैं, क्योंकि एक जो रूरल बैकग्राउंड होने के नाते एक मन में शंका थी कि पता नहीं मैं अपने और साथियों के साथ कैसे कोप अप कर पाऊंगा। स्पेशली जो है जब आप ऐसे एनवायरनमेंट में आते हो, तो जो और लोगों का जो बैकग्राउंड है वो काफ़ी अच्छा बैकग्राउंड रहता है। काफ़ी यू कैन से दैट सारे जो है आपके थ्रू आउट इंग्लिश मीडियम से पढ़े हुए लोग हैं, या फिर जो है जिनका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है, उसमें फिर आपको ऐसा लगता है कि आप उसमें कोप अप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा सा एक शंका थी।
लेकिन बाद में जो है चूंकि आपका एक्साइटमेंट इतना ज्यादा था और चूंकि आप उस चीज को पास कर गए थे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस भी डेवलप हो जाता है कि नहीं, मैं इन सब के बावजूद जो है मैं बहुत छोटे बैकग्राउंड से जो है यहाँ पर आया हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इनके बराबर ही हूँ या हो सकता है इनसे भी कहीं ज्यादा अच्छा हूँ। इट्स ब्यूटीफुली ऑनेस्ट एंड Yeah. आपका हार्ड वर्क जो है वो दिखा। आज आप एक इतने अच्छे लाइक बड़े ऑफिसर हैं तो जी। here comes the next one. You worked in different states, right? Like West Bengal, Gujarat, Uttar Pradesh, and even in Uttarakhand you are right now working. So मतलब किस पोस्टिंग का एक्सपीरियंस या किस पोस्टिंग की मतलब मेमोरीज आपको अभी भी बहुत अच्छे से याद है, वो मेमोरीज लाइक कभी भी फेड नहीं हो सकती, कुछ ऐसा? Yeah, actually, I am fortunate enough that I have worked in different states like eastern part in West Bengal, uh, western part in Gujarat, northern part UP and Uttarakhand. And during my probation, I was attached to Karnataka and Tamil Nadu, so I have a good experience of working in almost every area of India. But my that you can say that memorable posting was from West Bengal. Obvious reason is because this was my first posting as an actual administrator. Because after your training, you start your career as an actual administrator from that your first posting. So it was in West Bengal, and because my first posting was in Midnapur district in West Bengal. It is very, again, very rural area, very backward area, you can say, and it's a Naxalite belt also. So, so many challenges were there. So, one reason is that again the culture is very different from here. Like I belong to Uttarakhand, and I was posted in West Bengal, that is core Bangla area, you can say, core Bengal area. So language problem was there, cultural differences were there. But later I enjoyed my first posting, and throughout my career, I really enjoyed that post. फर्स्ट एक्सपीरियंस इंसान कभी Yeah, भूलता yeah, नहीं है, तो बिल्कुल, ऑब्वियस सी बिल्कुल, बात है वेस्ट बंगाल जी, से आपकी जी, काफी सारी जी, मेमोरीज जुड़ी होंगी। जी, जी, जी। ओके, सो मूविंग अहेड, सिविल सर्विस का मतलब सिर्फ एक जॉब है या एक रिस्पॉन्सिबिलिटी? और अगर आप हमारे स्टूडेंट्स की गाइडेंस के लिए आपको इसे किसी एक वर्ड में डिस्क्राइब करना हो तो आप कैसे करेंगे? See, it is a huge responsibility basically, because civil service servants are the game changer. In one word, you can say this is a game changer job, or it's a game changer opportunity. you know जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं, जो भी वो ग्राउंड पे जो है लोगों के लिए करना चाहती है, ऑल आर इम्प्लीमेंटेड थ्रू सिविल सर्वेंट्स। ग्राउंड पे जो है उसको लागू करने का, इम्प्लीमेंट करने का जो भी जिम्मेदारी होता है, दैट बिलोंग्स टू सिविल सर्वेंट। तो इस लिहाज से जो है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है इसमें। सिविल सर्वेंट इज रियली अ वेरी टफ Yes, जॉब। yes, yes. लेट्स मूव ऑन। आपकी जिंदगी का वो एक कौन सा कोट है या यूं कहूँ वो एक कौन सा थॉट है जिसने आपको हमेशा मोटिवेट किया? ये मैं हमेशा इस चीज को मानता हूँ, क्योंकि अक्सर जो है हम देखते हैं, स्पेशली जो बड़े लक्ष्य हम लोग प्राप्त करते हैं उसमें अधिकांश लोग जो है परिस्थितियों का हवाला देते हैं कि सिचुएशंस आर नॉट फेवरेबल फॉर मी, या सिचुएशंस ऐसी नहीं थी, मैं इसलिए नहीं कर पाया। सो मेरा जो जो आपने कहा कि जो एक कोट जो है लाइफ का, वो मैं हमेशा इस बात को मानता हूँ कि इंसान को जो है कभी परिस्थितियों का गुलाम नहीं होना चाहिए। परिस्थितियों को जो है अपने हिसाब से ढालने की आपके अंदर क्षमता होनी चाहिए। सो उसमें फिर क्या होता है कि आपके अंदर, आप चाहे किन्हीं भी परिस्थितियों का अगर सामना कर रहे हो, अगर आपके अंदर ये जुनून है कि नहीं, मुझे अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, तो परिस्थितियां जो है अपने आप ही जो है आपके अनुकूल हो जाती है। सो दैट इज माई कोड, दैट डोंट बी स्लेव ऑफ योर circumstances or situations. This quote really reflects how dedicated you are towards your goals. Yeah. Next question.
आपकी लाइफ का, लाइक स्टूडेंट लाइफ का कहूँ या अभी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आप किसे रोल मॉडल मानते हैं अपना? या माय रोल मॉडल आर डेफिनेटली, सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स, क्योंकि या जिनकी वजह से आप जो है अ, जो कुछ जीवन में मुकाम हासिल करना चाहते हो, वो आप उनकी वजह से हैं। दूसरा, अगर पेरेंट्स आपको अ, निश्चित रूप से जो है पढ़ाई में हेल्प करते हैं, या फिर जो है आपको अपने गोल के प्रति मोटिवेट करने में जो है सहायता करते हैं, सो इन दैट सेंस पेरेंट्स आर माय रोल मॉडल। नंबर दूसरा, जो मेरे गुरुजन हैं, जो मेरे टीचर्स हैं, उनको मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी बताया, हमें पता ही नहीं चलता जो है सिविल सर्विसेज के बारे में, अगर जो है मैं अपने टीचरों से जो है इसके बारे में जो है मुझे पता नहीं चलता, मुझे मालूम नहीं होता। सो टीचर्स जो है निश्चित रूप से जो है हमारे मेरे रोल मॉडल रहे। इसके अलावा लाइफ के देखिए हर फेज में जो है आपको बहुत सारी चीज़ों से सीखने को मिलता है। जब मैं जो है तैयारी कर रहा था सिविल सर्विसेज की, सो जब मैं दिल्ली में था, जब मैं इलाहाबाद में था, तो उस दौरान मुझे मेरे ही कुछ ऐसे सीनियर्स और कुछ ऐसे जो कोच थे, जिनके सानिध्य में मैंने कोचिंग किया था, उन लोगों ने मुझे न केवल जो है पढ़ाई के मामले में या फिर सिविल सर्विसेज की तैयारी के मामले में, बल्कि मैं बहुत सारे आगे पीछे की जो क्योंकि देखो सिविल सर्विसेज को पास करने में सिर्फ आपकी पढ़ाई ही जो है रोल प्ले नहीं करती है, आपका आपकी मानसिक मजबूती भी जो है इसमें चाहिए होती है। मेंटली आप कितने स्ट्रांग हैं, मेंटली आप कितने टफ हैं। तो उस मामले में जो है बहुत सारे लोगों ने मुझे सहयोग किया। सो वो सभी जो है उन सभी को मैं अपना रोल मॉडल मानता हूँ। no doubt parents and teachers are the या first role model. डेफिनेटली Yeah. It's also very meaningful, you know. Okay. All right, the next question is, if you get a chance to be a student again, या what would be the first thing you're gonna do? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा, और काश कि ऐसा हो पाए। लेकिन अगर ऐसा हो सके और हो पाए, तो मैं चाहूँगा कि अ, जिस कंडीशन में या जो मेरा समय था स्कूलिंग का, या जो चाइल्डहुड जो समय था, वो उसी रूप में वापस आ जाए जिस रूप में मैंने उसको एंजॉय किया था। Oh, I love how you put that actually. Yeah. Got the another one for you. Yeah. Over the years, what major transformations you witnessed in postal services, like going through all it? Hmm. Hmm. See, earlier postal services used to, a strong tool of communication. ठीक है ना, इट्स स्ट्रॉन्ग पिलर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। आपने जैसे अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी या इवन उससे पहले भी, जो अब हाँ। जब से सभ्यता का उदय हुआ है, तब से लेके जो संचार का जो माध्यम था वो आपका डाक सेवा थी। पहले जो है डाक सेवा शायद आपने हरकारों के माध्यम से सुना होगा कि डाक जो है एक जगह से दूसरी जगह जाती थी। उससे पहले कबूतरों के माध्यम से भी जो है कम्युनिकेशन हुआ करता था। बाद में जो हम एक अगर इसको ऑर्गेनाइज्ड वे में अगर देखें तो अंग्रेजों के आने के बाद जो है प्रॉपर जो है कम्युनिकेशन चैनल के रूप में जो है भारतीय डाक सेवा का जो है उदय हुआ। सो आप समझ सकते हैं कि किसी जमाने में बहुत स्ट्रॉन्ग मीनिंग था जो है इस मीन था ये कम्युनिकेशन का। लेकिन अब जो है जैसे कि जो है चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यू नो। सो जैसे जैसे समय बदला है तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल जो है वो अभी चेंज होता गया है। आज की डेट में जो है इसका स्थान ले लिया है आपका ऑनलाइन कम्युनिकेशन सिस्टम्स, और यू कैन से हर चीज जो है आपकी टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गई है। सो ये चेंज जो है मुझे सबसे ज्यादा दिखा है इंडियन पोस्टल सर्विस में भी। It's deeply informative. Yeah. Okay, next question. You must have faced lots of projects in your life, right? But if I ask that one project which even make you feel proud today, which is that? ओके, यहाँ पे आपके क्वेश्चन के मैं देखिए दो मतलब ले रहा हूँ। फर्स्ट वन इन जनरल टर्म्स, लाइक आई थिंक बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर
was also a challenging project for me. Yeah. सो एक तो यही प्रोजेक्ट है जो मैंने सक्सेसफुली जो है हासिल किया है. सो एंड अगर अपने प्रोफेशनल करियर की अगर मैं बात करूं, आफ्टर बिकमिंग एन सिविल सर्वेंट इन इंडियन पोस्टल सर्विस, so in 2012 there is major technology shift from earlier postal system to new postal system, and it was called IT modernization project, information technology modernization project 2012. सो क्योंकि मैं उसी समय जो है डिपार्टमेंट में आया था, और चूंकि मुझे एक ऐसे रूरल बैकग्राउंड वाले डिस्ट्रिक्ट में डिवीजन में जो है ये प्रोजेक्ट लागू करना था, सो इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर मी एट दैट टाइम एज ए डिविजनल हेड, एज एन एडमिनिस्ट्रेटर. सो क्योंकि देखिए होता क्या है कि जब भी कोई पुराने सिस्टम से जब आप नए सिस्टम में जाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजें शामिल होती हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लॉट ऑफ प्रिपरेशन फॉर दैट. सेकेंड थिंग, जो आपका चूंकि हमारा जो है मैन ओरिएंटेड डिपार्टमेंट है, मतलब बहुत सारे वर्कर्स यहाँ पे काम करते हैं, तो उनका माइंड सेट चेंज करना टुवर्ड्स न्यू सिस्टम, वो एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. क्योंकि अमूमन आपने भी देखा होगा कि जो हम लोग की स्टेटस की वो मेंटेन रखने का जो है टेंडेंसी होता है सभी का, सो उनको उस सिस्टम से जो है नए सिस्टम के लिए तैयार करना, फिजिकली एज वेल एज मेंटली, एक ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग था. उसके बाद उसको एक्चुअल में प्रिपरेशन करने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करना, इट वाज अगेन वेरी चैलेंजिंग. और जब आप उसको इम्प्लीमेंट कर देते हो तो उसके बाद जब वो नए सिस्टम में उसको चालू करना, ये एक बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है. और मेरा पहला ही पोस्टिंग जो है इस तरह के कामों में मेरा गुजरा है. सो आई थॉट, और एंड मतलब आई एम वेरी ग्लैड कि it was changed successfully, it was implemented successfully in my division, in fact in the whole country, but मेरे लिए जो है चूंकि मेरे डिवीजन में जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चुनौती था, सो वो हमने सक्सेसफुली कार्य किया. वो अभी तक मैं मानता हूँ कि दैट वाज चैलेंजिंग जॉब फॉर मी. That's truly inspiring. Yeah. Moving ahead from leading the students in classroom, now to leading such a large force. So how you manage, how you motivate them? Yeah, because in bureaucracy this is a very relevant question, कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स हैं उनको आपको कैसे मोटिवेट करना है. बिकॉज इन ट्रेडिशनल ब्यूरोक्रेसी the things are different from like in today. मेरा जो प्रिंसिपल रहा है ड्यूरिंग माय करियर, पहली बात तो मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आई मे बी ओपन अप टू द ऑल पीपल, ऑल माय वर्कफोर्स, ऑल माय सबऑर्डिनेट्स, क्योंकि उससे क्या होता है कि कम्युनिकेशन गैप नहीं रहता है. ठीक है ना. फॉर दैट पर्पज जैसे अमूमन आपने सुना होगा कि जो है ब्यूरोक्रेट से जो है आम आदमी का मिलना जो है बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन मैंने हमेशा जो है अपने लिए वो दरवाजे हमेशा खुले रखे हैं. कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो आम प्रतिनिधि होता है, जनप्रतिनिधि होता है, मेरा जो स्टाफ है उसके लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले हैं. दे कैन एनी टाइम दे कैन कम अप टू मी. दूसरा जो है मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि फील्ड में जाकर के अपने लोगों से मिलूं, उनकी समस्याओं को देखूं कि वो किस परिस्थितियों में काम कर रहे हैं. तो इससे दो फायदे होते हैं. एक तो आप उनकी एक्चुअल प्रैक्टिकल सिचुएशन को जान पाते हैं. दूसरा, उनके अंदर भी इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो अपने अधिकारी से जो है ये कह सकें कि क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए. तो बहुत सारे जो है सजेशंस आपको जो है ग्राउंड से मिल जाते हैं. तो ये एक बहुत बड़ा फायदा देता है आपको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने में. नंबर दूसरा, डेफिनेटली क्योंकि बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती रहती है, तो आप जितना ज्यादा ट्रेनिंग अपने लोगों को देते हैं उतना जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलता है. तो ट्रेनिंग एक पार्ट हो गया. डायरेक्ट कम्युनिकेशन टू यूर पीपुल वो एक दूसरी चीज हो गई. उससे जो है आप क्योंकि देखिए जो ब्यूरोक्रेट होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो गवर्नमेंट और पब्लिक के बीच में एक ब्रिज का काम करता है. सो गवर्नमेंट क्या चाहती है ये बात जो है उन तक पहुंचाने के लिए, और इवन अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए, जो आपका वर्क फोर्स है उन तक पहुंचाने के लिए आप जो है एक ब्रिज का काम करते हो. जितना
इफेक्टिवली जो है कम्युनिकेट आप कर पाओगे, उतना बेटर जो है आपको एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प मिलेगा. सो आई ऑलवेज डू दिस थिंग कि लोगों से जो है मेरा कम्युनिकेशन डायरेक्ट हो. काफी अच्छी बात कही आपने कि कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए. इससे एक्चुअली क्या होती है ना, काफी सारी प्रॉब्लम्स जी जी इजीली सॉल्व हो जाती है. सो हियर कम्स नेक्स्ट वन. इन योर ओपिनियन, which is the most important leadership quality that you see that a civil servant should have? Yeah, actually, this is a very tough question because there are so many things. There are so many, you can say, qualities to be in a leader. लीडरशिप के लिए जो है बहुत सारी चीजें आपके अंदर होनी चाहिए. बट अगर हम इसको एक जो मोस्ट वो अगर हम कहें, सो अ लीडर शुड बी वेरी एम्पैथेटिक. एम्पैथी एंड कोऑर्डिनेशन, ये जो है मुझे लगता है कि जो सबसे उसका जो है सबसे अच्छा लीडरशिप का गुण है. एंड इट लीड्स टू हम्बलनेस ऑल्सो. और कहते भी हैं कि जो विनम्रता है वो प्रशासक का गुण होता है, लीडर का गुण होता है. क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टेक होल्डर्स नाउअडेज, है ना. एक तरफ आपके एम्प्लॉइज हैं, पब्लिक है, देयर आर सो मेनी कोलैबोरेटर्स हैं, बहुत सारे लोगों के साथ जो है आप जो है काम करते हैं प्रशासन चलाने के लिए. सो आप जब तक कोऑर्डिनेटिंग आपकी स्किल ना हो, या फिर आप हम्बल ना हो, या फिर जो है आप यू कैन से एम्पैथेटिक ना हो, तो दिक्कत आ सकता है प्रशासन चलाने में. Well said, sir. Changing the question, आपको क्या लगता है डिजिटल एरा में इंडियन पोस्टल सर्विस का फ्यूचर कैसा होगा? जैसे आज पहले मतलब हम चिट्ठियों से भेजा करते थे, अब ईमेल का जमाना आ चुका है जहाँ सिर्फ एक क्लिक की देरी है. तो आप क्या सोचते हैं कि ऐसे और कौन से चेंजेस हैं जो हम फ्यूचर में देख सकते हैं? ट्रू. देखिए, जैसा आपने कहा कि जो ट्रेडिशनल लेटर्स है वो अभी कम हो गए हैं, पर्सनल लेटर्स कम हो गए हैं. तो डिजिटल कम्युनिकेशन का ज़माना है. सो फिर इंडियन पोस्टल सर्विस का भविष्य क्या है? मुझे लगता है, देखिए, अभी ठीक है, जो इंडिविजुअल लेटर्स या पर्सनल लेटर्स कम जरूर हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन का माध्यम है, जो चैनल है, वो इंडिया पोस्ट ही है, नंबर एक. दूसरा, देयर आर सो मेनी फील्ड्स जहाँ की अभी भी इंडिया पोस्ट की ज़रूरत है. स्पेशली देखिए, इंडिया इज़ ए कंट्री ऑफ विलेजेस. 80% से ज़्यादा अभी भी जो है वो ग्रामीण हमारी जनता है, और वहाँ पर इंडिया पोस्ट की बहुत ज़्यादा भूमिका है. एक तो जो हम लोगों का एक्सेस है, पेनिट्रेशन है इंडिया पोस्ट का, वो बहुत वास्ट है. आपको हर गांव में जो है लगभग डाकखाना मिलेगा, पोस्ट ऑफिस मिलेगा. सो मुझे लगता है अभी भी जो है हम लोग सिर्फ जो पुराना हमारा स्वरूप है, अगर हम उसको चेंज करें, और कर रहे हैं इनफैक्ट, तो अभी भी जो है डाकखाने की बहुत ज़्यादा उपयोगिता है, रिलेवेंस है. आपने सुना होगा फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द मेजर गोल ऑफ इंडियन गवर्नमेंट टुडे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, कि फाइनेंशियल इंक्लूजन हो. जो जितने लोग हैं सारे जो है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से जुड़े, डिजिटल ट्रांजैक्शन से जुड़े, डिजिटल पेमेंट्स से वो लोग जुड़े. तो इसमें इंडिया पोस्ट बहुत बेहतर रोल जो है प्ले कर रहा है. हमारा जो आज की डेट में जितना जो भी पोस्ट ऑफिस है, वो एक एक्सेस पॉइंट के रूप में काम करता है फॉर डिजिटल पेमेंट्स एंड ट्रांजैक्शंस, नंबर एक. नंबर दूसरा, पर्सनल करस्पॉन्डेंस भले ही कम हो गया हो थ्रू लेटर्स, लेकिन पार्सल्स के रूप में जो है अभी भी फिजिकल जो है डिलीवरी वो लोगों तक चाहिए. दूसरा, जो इंडिया पोस्ट का जो मेन रूल है आपका, स्पेशली रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेक्टर में, गवर्नमेंट की जितनी पॉलिसीज हैं उनको आम जन तक पहुंचाने में इंडिया पोस्ट जो है बेहतर रोल प्ले करता है. जैसा आपने सुना, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स हैं, या और भी कई सारी योजनाएं हैं. प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है, फसल बीमा योजना है किसानों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना है बेटियों के लिए, ठीक है ना. तो इस तरह की सारी चीजें जो है इंडिया पोस्ट के माध्यम से जो है ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंचाई जा सकती हैं. तो इसलिए मुझे लगता है कि इंडिया पोस्ट का रोल आने वाले समय में और भी ज्यादा डायनेमिक होने वाला है. That's a powerful perspective, sir. Moving forward, what message or like advice would you like to give to our young aspirants preparing for the civil services?
हाँ, yeah, this is a good question again because this is a challenging time. You know, there are so many things in the world today. ऐसे में जो है अगर कोई व्यक्ति सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहा है या सिविल सर्वेंट बनना चाहता है तो उसके उनके लिए मेरा जो एक पहला संदेश तो ये है कि सबसे पहले तो ठीक है, इफ़ यू आर एम्बिशियस आप एम्बिशन रखिए सिविल सर्वेंट बनने का, लेकिन उसके लिए अपने अंदर एक फायर रखना बहुत ज़रूरी है। जो फायर जो है इट शुड नॉट बी ब्लोन ऑफ। जो आपके अंदर जो फायर है इसको आप जुनून कह सकते हैं। ये जुनून जब तक आपके अंदर रहेगा आप अपने लक्ष्य से भटकोगे नहीं। दूसरा फोकस्ड अप्रोच, क्योंकि निश्चित रूप से जो है ये बहुत बड़ा आप कह सकते हैं गोल है, बहुत बड़ी चीज़ है आईएएस बनना। लेकिन ये तब बहुत बड़ा हो जाता है जब आप थोड़ा-सा अपने लक्ष्य से भटक जाते हो या फिर जब आपका फोकस्ड अप्रोच नहीं रहता है। अगर आप फोकस्ड अप्रोच रखोगे, प्रॉपर्ली तैयारी करोगे तो आपको ये लक्ष्य जो है इतना मुश्किल लगेगा नहीं। दूसरा मेरा ये कहना है कि देखिए जैसे आजकल सोशल मीडिया का युग है, तो लोग जो है लिखना और पढ़ना जो है कम कर दिया है। सो रीडिंग, राइटिंग आर द बेसिक थिंग फॉर बिकमिंग एन सिविल सर्वेंट, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, जितना ज़्यादा आप पढ़ेंगे, ये आपको हेल्प करेगा जो है सिविल सर्विसेज की तैयारी में। इसके अलावा मुझे लगता है कि अपने आप को मेंटली फिट रखने के लिए आपके अंदर जो है एटलीस्ट एक स्पोर्ट खेलने के लिए जो है आपके पास समय होना चाहिए, और दूसरा आपकी एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी या आपकी एक हॉबी ज़रूर होनी चाहिए। देखिए होता क्या है कि समय के साथ आप ठीक है, आप आईएएस बन गए, आप न केवल आईएएस, आपने कोई दूसरा बहुत अच्छा मकाम हासिल कर लिया। जैसे-जैसे समय बीतता है चैलेंजेस बहुत आते हैं, ठीक है ना? आपको फिज़िकली एंड मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। फिजिकल फिटनेस के लिए जो है जब आप कोई भी गेम खेलते हैं, कोई भी स्पोर्ट्स आप में हिस्सेदारी करते हैं, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप जो है उसको ओलंपिक के लिए या किसी पदक उसके लिए जो है आपको तैयार होना है, आपको अपने लिए तैयार करना है। देन यू शुड डेफिनेटली चूज वन स्पोर्ट एंड अनदर थिंग इज वन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज और हॉबी, क्योंकि ये आपको मेंटल जो है टफनेस प्रदान करता है। जब आप आगे देखेंगे, जब आप इमोशनली या फिर जो है मेंटली आप अपने आप को कभी वीक महसूस करेंगे तो यहाँ पे आपकी ये चीज़ काम आती है। तो ये आपके अंदर ज़रूर होना चाहिए, बाकी चीज़ों के अलावा। मतलब एक तरह से कहें तो पैशन और टैलेंट एक बढ़िया कॉम्बिनेशन है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। Let's go to the next one. Do you see this shutdown as a loss of cultural heritage? And what message would you like to give to the people who have nostalgic memories attached to letters and postcards even today? निश्चित रूप से जो चूँकि जब से आपका ऑनलाइन एरा जो है शुरू हुआ है, तो लेटर्स एंड पोस्टकार्ड्स आर यू नो गॉन अवे। निश्चित रूप से यू कैन से दैट जो इट्स अ लॉस ऑफ पर्सनल टच, इट्स अ लॉस ऑफ पर्सनल टच बिटवीन द पीपल, बट एक्चुअली इट इज़ अ नीड ऑफ द टाइम। सो हम लोग इससे भाग नहीं सकते हैं। लेकिन हम लोग अगर हम इंडिया पोस्ट की बात करें तो इंडिया पोस्ट जो है इस चीज़ को रिज्यूमिनेट करने के लिए बहुत कोशिश कर रहा है। जैसे पर्सनल टच देने के लिए लोग जो है लेटर्स लिखने की मेमोरी भूलें नहीं, इसके लिए हम लोग जो है तमाम प्रयास करते रहते हैं। हम लोग का एक फिलेटली सेक्शन है, जो फिलेटली शायद आप लोगों ने सुना होगा। फिलेटली इज ए हॉबी ऑफ कलेक्टिंग पोस्टेज स्टैम्प्स और पोस्टेज मटेरियल। सो उस चीज़ को हम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। स्कूलों में जो है फिलेटली क्लब हम लोग खोल रहे हैं, और साथ में जो है तमाम तरह की प्रतियोगिताएं हम लोग आयोजित करा रहे हैं। जैसे दीनदयाल स्पर्श छात्रवृत्ति एग्जाम होता है जो 6वीं से लेकर 9वीं तक के विद्यार्थियों के लिए हम लोग चलाते हैं, और उसमें हम उनको फ्लैटली पर स्टैम्प्स पर जो है आधारित प्रोजेक्ट्स देते हैं, उस पर आधारित प्रश्नोत्तरी करवाते हैं और उसके आधार पर उनका चयन करते हैं। ऐसे ही जो है 2.5 अक्षर पत्र लेखन प्रतियोगिता हम लोग हर साल आयोजित कराते हैं। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन लेटर राइटिंग कॉम्पिटिशन वी कंडक्ट इन एवरी ईयर। सो ये इनका पर्पज वही होता है कि लोग जो है लिखें, उस पुरानी चीज़ों को जो है दोबारा से
याद करें। इसके अलावा जो फिलेटली ब्यूरो, फिलेटली काउंटर जो है वो डाकखानों में खोले गए हैं, पोस्ट ऑफिस में अवेलेबल हैं, जिसमें पुराने पोस्टेज स्टैम्प्स वगैरह या पुरानी जो पोस्टल स्टेशनरी जो है उनको अवेलेबल हो पाती है, ताकि वो पुरानी चीजों को जो है याद रखें। You explained that so beautifully and ऐसे प्रोग्राम्स आई थिंक जो हमारी ओल्ड मेमोरीज हैं वो जिंदा रहेंगी, फेड नहीं होंगी। Definitely. Moving to the another question, sir. Looking ahead, do you think that postal service could ever make a comeback? Yeah, definitely. And in fact, it is मतलब ये कभी चुका नहीं है डिपार्टमेंट, और बल्कि में निरंतर आगे बढ़ रहा है। यू कैन से दैट ये जरूर है कि हमको समय के साथ चलना है। अभी टेक्नोलॉजी का युग है, तो वी आर ट्रांसफॉर्मिंग आवर डिपार्टमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, and we have planned accordingly to to secure our relevant position in the market. It's great actually. Moving to the another question. As postcards and stamps have always been memorable, what's their role and importance in preserving the history? See, it made a significant role earlier. You know that जैसे कि हमने पहले भी कहा था कि कम्युनिकेशन का जो है एक मीन था लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड, और यही जो कम्युनिकेशन का मीन था ये अपने आप में देखिए हिस्ट्री बन जाता है, ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस बन जाता है। आपने भी आज भी देखा होगा, आपने हिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे। सो अगर हम ब्रिटिश एरा की अगर बात करें, so many Britishers, they wrote letter to their subordinate जो है स्टाफ और सबऑर्डिनेट्स ऑर्गेनाइजेशन। सो वो जो है एक हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट बन गया, और उसके आधार पर ही जो है हमने जो हिस्ट्री जो है वो लिखा है। जो अंग्रेजों का जो इतिहास हमारा लिखा गया है वो मैक्सिमम इसी के आधार पर जो है लिखा गया है। तो ये एक हिस्टोरिकल एविडेंस बन जाता है, और इन दैट सेंस जो है ये कल्चरल हेरिटेज का पार्ट बन जाता है। नंबर दूसरा, जो पर्सनल टच तो होता ही है। हमने जैसे पहले भी इस बारे में डिस्कस किया कि अगर हम अपने इमोशंस को लेटर्स के माध्यम से या पोस्ट कार्ड के माध्यम से अगर जो है इंगित करते हैं, दूसरे को पहुंचाते हैं, तो वो हमारे पर्सनल टच को जो है वो इंगित करता है। इसके अलावा जो स्टैम्प्स हैं, स्टैम्प जो है आपका वो भी जो है कल्चरल हेरिटेज का एक बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि आपने देखा होगा there are lot of stamps, various kind of stamps, and एक हम लोगों का कमेमोरेटिव स्टैम्प होता है। जब भी कोई स्पेशल इवेंट होता है या कोई स्पेशल ओकेशन होता है किसी भी तरह का, सो उसको हम स्टैम्प रिलीज करके, उसको एक स्टैम्प की शक्ल दे करके उसको हमेशा के लिए जो है वो यादगार बना देते हैं। तो जब भी ऐसे स्टैम्प्स के माध्यम से हम उस हेरिटेज को दोबारा से याद कर सकते हैं। तो in that sense it's very important. Well said, sir. Moving to the next question. What's your vision for the future of postal service, and how do you think that people will remember its legacy? Yeah, definitely. It's a very good question and relevant question. जो फ्यूचर का जो हमारा आप कह सकते हैं प्लान है, एक तो to transform the department with the technology and with the need of hour. जैसे पहले हमने बोला जो लेटर्स था कम्युनिकेशन का माध्यम था, आज जो है उसका स्थान जो है आपका पार्सल में ले गया। सो वी आर वेरी मच इनटू द पार्सल बिजनेस। आपने देखा होगा चूंकि हमारी रीच जो है वो गांव तक है, due to our penetration and our access to the rural population, rural area, parcel is the future of India Post, we can say. And there are so many collaboration with the private companies, private partners like Amazon, Shiprocket, Snapdeal, जिनके साथ कि हम लोगों ने जो है टाई अप किया हुआ है, एंड वी कनेक्ट देयर पार्सल्स टू द पीपल, रूरल पीपल। सो एक जो ये जो ह्यूज गैप है, जो ब्रिज है रूरल लोगों के बीच में और आपकी विभिन्न कंपनियों के बीच में,
उसको जो है पूरा करने का काम, ब्रिजिंग का काम हम लोग करते हैं, इंडिया पोस्ट जो है करता है। दूसरा जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि जो जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं जो कि आम आदमी के लिए हैं, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए इंडिया पोस्ट एक बहुत बेहतर रोल प्ले कर रहा है। आज के अगर मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे जो रूरल पॉपुलेशन है, वहाँ जो है बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं, वहाँ बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो है छोटे छोटे काम कर रहे हैं। वो लोग जो अपना प्रोडक्ट्स जो बनाते हैं, जो रूरल मतलब इकोनॉमी को बूस्ट करने का काम जो है हम लोग कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को हम लोग जो है मार्केट प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पोस्ट ऑफिस का वहाँ पे आउटलेट है। हमारा जो ग्रामीण डाक सेवक है वो उनके लिए लॉजिस्टिक सपोर्टर का काम कर सकता है। सो इन दैट सेंस रूरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट में जो है इंडिया पोस्ट का बहुत बड़ा रोल है आने वाले समय में, और इनफैक्ट वो स्टार्ट हो भी गया है। इसके अलावा जो डिजिटल जो है ट्रांजेक्शन्स एंड डिजिटल पेमेंट्स गांव के लोगों को इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से मिल रहा है, और आगे जो है इसको और बढ़ाने का जो है प्लान है डिपार्टमेंट का। सो एक वो चीज़ है। इसके अलावा जितनी गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, चाहे वो सुकन्या समृद्धि योजना है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, या फिर जो है प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम के तहत जो यूनिट वेरिफिकेशन का काम जो है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के थ्रू हो रहा है, तो इन सारी चीज़ों में हमारा बहुत सारा रोल है। इसके अलावा जो सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं जो मैंने अभी बताया, इसके अलावा आज आप सुनते होंगे कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट न केवल आधार कार्ड या पासपोर्ट लोगों तक डिलीवर करने का काम करता है, इनफैक्ट अभी हम उनके जनरेशन के जो है आउटलेट बन चुके हैं। हमारा पोस्ट ऑफिस आज की डेट में पासपोर्ट सेवा केंद्र के रूप में काम कर रहा है, जहाँ पर कि आकर के लोग अपना पासपोर्ट बनवाते हैं। इसके अलावा जो है आधार सेंटर के रूप में हमारा पोस्ट ऑफिस काम करता है, जिसमें आकर के लोग आधार बनवाने का काम करते हैं। इसके अलावा जो है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है, जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के जो मार्जिनल वर्कर्स हैं, उनके खातों में जो है पैसा पहुंचाना है, वो जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें हैं। इंश्योरेंस के सेक्टर में जो है हम लोग काम कर रहे हैं। जो रूरल पीपल हैं, उनको एक्सीडेंटल जो है इंश्योरेंस कवरेज देना, वो इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के माध्यम से होता है। वो इंडिया पोस्ट जो हमारा ट्रेडिशनल जो है पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एंड रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस स्कीम्स हैं, उनके माध्यम से जो है हम उनको इंश्योरेंस कवर देते हैं। सो मतलब देयर आर सो मेनी फील्ड्स in which we can do the wonders in future. It's a great vision and very well you said. Let's shift to the another question. Yeah. Could you please tell us about the different types of postal services currently available and with their objectives for our students? Yeah. See, we have actually segregated our all services into different, different you can say sections. Like one is that mail section, mail and parcel section. So domestic mail as well as international mail. पार्सल, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पार्सल एक तो डिलीवर करने का काम है, दूसरा जो है रूरल एरिया से जो है पार्सल कलेक्ट करके जो है कस्टमर तक पहुंचाने का काम है। ये इंडिया पोस्ट के माध्यम से हो सकता है। सो दैट इज वन सेगमेंट, दैट इज पार्सल एंड मेल सेगमेंट, मेल इन मेल कैटेगरी, डोमेस्टिक मेल एज वेल एज इंटरनेशनल मेल। दूसरा है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन या फाइनेंशियल सेक्टर वी कैन से। तो उसमें हमारे जो बच्चियों के सुकन्या समृद्धि खाते हैं, या फिर और लोगों के जो अन्य तरह के खाते हैं, रिकरिंग डिपॉजिट है, सेविंग बैंक अकाउंट्स हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड अकाउंट है, सीनियर सिटीजन अकाउंट्स हैं, मंथली इनकम स्कीम्स है। इसके अलावा जो आपके नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हैं, केवीस, आपके किसान विकास पत्र केवीपीज हैं, इसके माध्यम से जो है फाइनेंशियल इंक्लूजन का हम लोग टारगेट पूरा करते हैं। उसी में जो है फाइनेंशियल सेक्टर में आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है, जिसके माध्यम से जितने भी डिजिटल पेमेंट्स और ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनको कवर किया जाता है।
तीसरा आपका इंश्योरेंस सेक्टर है। इंश्योरेंस में रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस एज वेल एज पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस। इसके अलावा जो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज है आपका, हमने जो है बहुत सारे थर्ड आपके उनसे वेंडर से जो है आपका कोलैबोरेशन किया हुआ है, जैसे टाटा है, स्टार है, या फिर जो है आपका रॉयल सुंदरम है। देयर आर सो मेनी टाई अप्स विद द थर्ड पार्टीज जो कि जो है लोगों को एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवरेज प्रदान करते हैं। इसके अलावा सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज हैं, जैसे मैंने आपका आधार बताया, पीओपीएस के पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र है, या फिर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट्स हैं, और आपका तमाम तरह की जो डीबीटी स्कीम्स को जो है उनको अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है कस्टमर के बेनिफिशरीज के। सो एक ये चौथा सेक्टर ये है। इसके अलावा हम लोग जो है अदर्स फील्ड में काम कर रहे हैं, जैसे फिलेटली मैंने आपको एक बड़ा सेक्टर बताया कि फिलेटली के माध्यम से हम जो लोगों की जो पुरानी ये कल्चरल हेरिटेज है, लेटर्स एंड पोस्ट कार्ड और स्टैम्प्स की, इसको जो है इसके रिनोवेशन का जो है जो हम काम कर रहे हैं। सो मोटा मोटी इस तरह से जो है हम इतने फील्ड में हमने आगे जो है लोगों तक पहुंचने का काम किया है। जो दूसरा पार्ट आपने बताया कि कैसे जो है आप नई पीढ़ी को, नई जनरेशन को जो है यहाँ तक लाएंगे, तो ये हमारे ऐसे चैनल्स हैं जिनके माध्यम से पोस्टल डिपार्टमेंट जो है यंग जनरेशन तक जो है वो पहुंचेगा। और connecting with maximum people is our ultimate motto, and to fulfill their needs as per the present scenario, as per the present demand of the market, ये हम लोगों का टारगेट है। इट्स रियली डीपली लाइक इंफॉर्मेटिव, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। Okay. Now I would like to end this episode of Philfort Talks here. Thank you so much, sir, for sharing your inspiring story with us. And to the listeners, as we embrace the digital era, let's cherish the old memories of stamps and postal cards that connect us all. This is Nikita signing off.